ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे ये मांगते हो कि मेरे बाबा, मेरे जीवन में जो शांति है वो आप हैं, जो सुकून है वो आप हैं, जो मन की प्रसन्नता है वो आप हैं, यही मेरे जीवन का संपूर्ण सार है, तो तुम अनायासी अनजाने में सभी अपनी कामनाओं को संपूर्ण करवा लेते हो। क्योंकि जब तुम संपूर्ण रूप से संपन्न रहोगे, तुम पर कोई अभाव नहीं रहेगा, तभी तुम चित्त की शांति, मन की प्रसन्नता और मेरे साथ और मेरी ऊर्जा का हर पल अनुभव कर पाओगे। तो तुम जो मेरा साथ मांगते हो, उसमें ही तुम अपनी सभी कामनाओं को समाहित पाते हो। कहते हो कि बाबा जब आप हो तो फिर क्या चिंता, आप कभी मुझ पर कोई परेशानी ना आने देंगे, सदैव मेरी रक्षा करेंगे। आज गोवर्धन के पर्व पर जैसे श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा में, वृंदावन, गोकुल में अपने सभी गोपी गोपिकाओं की गोवर्धन पर्वत उठाकर, जब इंद्र इतनी भयानक वर्षा कर रहे थे, आंधी तूफान ला रहे थे कि सारा वृंदावन, सारा गोकुल डूबने की कगार पर था, किसी के जीवन प्राण बचने की आशा नहीं थी। उस समय आपने अपनी छोटी सी उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने सभी बच्चों की रक्षा की, अपने सभी भक्तों की रक्षा की, उनको अपने संरक्षण में आश्रय दिया। उस पर्वत के नीचे आपने उस पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके सबके लिए एक छत्र बनाया, सबके लिए अपनी शरणागति प्रदान करी। तो बाबा, आप वही मेरे कान्हा हो, आप मुझे भी वैसी ही अपनी शरणागति देना, मुझे भी ऐसा ही रक्षा कवच देना जैसे आपने उन गोकुलवासियों को, उन सभी भक्तों को अपना सानिध्य देकर, अपनी कृपा देकर प्रदान किया था, उनकी रक्षा की थी, उनको हर विपत्ति से बचाया था और उनको परम शांति और परम सुख, संतोष का आभास कराया था। बाबा, आप मेरे वही कान्हा हो, मेरे जीवन में आपका रक्षा कवच हमेशा रहे, मैं आपकी शरणागति में, आपके पल्लू में ही विश्राम पाऊं, आपकी पिता और मातृत्व छाया ही मेरे लिए सबसे सुकून की छाया हो। तो मेरे बाबा, जब बच्चा अपने हृदय से इस प्रकार प्रार्थना करता है तो आप उस पर इतना प्रेम लुटाते हैं, जैसे एक पिता भागकर अपने बच्चे को गोदी में उठा लेता है, एक माता अपने बच्चे के भूखा होने पर उसे लिपटा कर उसे खान पान देने लगती है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है और उसे बार बार दुलारती है, स्नेह करती है। आप मेरे पिता, माता, गुरु, भाई, सखा सब कुछ हो, जिससे मैं अपने मन की हर बात साझा कर सकूं। और बाबा, मैं अपने इस भाव के लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैं आप पे क्रोधित हो जाती हूँ, और मैं पूछती हूँ कि बाबा, हर संभव प्रयास करने पर भी मुझे कोई अपने जीवन में विकास होता हुआ नहीं दिख रहा, मुझे अपनी समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रही। तब मैं ये भूल जाती हूँ कि इस इतनी परेशानियों में, इतने दुखों में भी जो मुझे शांति प्रदान कर रहा है, जो मुझे सब अभावों से बचा रहा है, वो मेरे बाबा का कृपा छत्री तो है, वो मेरे बाबा का साथ ही तो है, जो कोई अभाव मुझ तक नहीं आने देता, हर परेशानी को मुझसे दूर भगा देता है, हर बुरी परिस्थिति से लड़ने के लिए मुझे संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देता है, हर रोग, बीमारी, कष्ट में मेरी रक्षा करता है, मुझे शांति, सुकून की नींद पहुंचाता है। और जब मैं रोकर अपने बाबा से अपने दिल का हाल कहती हूँ तो वह मुझे प्रेम पूर्वक ऐसे संदेश पहुंचाते हैं कि मेरे बच्चे, धीरज रख, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे लिए ही प्रयास कर रहा हूँ, तेरे हित में ही कार्य कर रहा हूँ, वह परिणाम भी तेरे शीघ्र ही सामने आ जाएंगे। बस मेरे बच्चे, इस कठिन परिस्थिति में भी तू अपना संयम, धैर्य और विश्वास बनाए रखना। तेरा विश्वास ही तुझे हर मुसीबत से मुक्ति दिला देगा, क्योंकि मेरे बच्चे का जैसा विश्वास होता है, मैं उसके लिए वैसा ही कार्य करता हूँ। तो मेरे बाबा, आप ही मेरे कान्हा हो, मैं बस आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि बाबा, आपका साथ, आपकी रक्षा कवच, आपकी छाया
आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर सब सदैव बनाए रखना, क्योंकि यही है जो मेरे जीवन का सार है। इसके बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे बाबा, आज जो मैं सांसें ले रही हूँ, जो मैं जीवन में खुशियाँ देख रही हूँ, वह आपके कारण ही संभव हुआ है। क्योंकि अगर आप मुझे उस बुरे समय में ना संभालते तो आज मेरा अस्तित्व ही संसार में ना होता। तो मेरे बाबा, जो भी दुखी हैं, जो भी कष्ट में हैं, उन सबको अपना साथ प्रदान करना, उन सबको अपनी भक्ति देना, उनकी उंगली थामे रखना। जो भी प्रेम से आपको पुकारे उसकी रक्षा करना मेरे साईं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना बाबा। हम पर सदैव प्रसन्न रहना। आप साथ हो तो सब कुछ है, आप साथ नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे बाबा, आपका प्रकाश मेरे जीवन को हमेशा प्रकाशित करता रहे। जब कोई बच्चा अपने बाबा से उनका साथ मांगता है, उनका सानिध्य मांगता है, तो वो उससे कहते हैं, ऐ मस्तू, मैं सदैव तू जैसा चाहता है वैसा ही करूँगा, तेरी रक्षा करूँगा, तेरे साथ रहूँगा, तेरे जीवन में हमेशा उजाला बनकर मैं तेरे जीवन को प्रकाशित करूँगा, तुझे ज्ञान प्रदान करूँगा, तुझे जीवन का अर्थ समझाऊँगा और सदैव तुझे अच्छा मार्ग दिखाऊंगा, तुझे ज्ञान प्रदान करूंगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जो मानव जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। मेरे बच्चे, रक्षा कर रहा हूँ, तेरी सब आवश्यकताओं का ध्यान रख रहा हूँ। मेरी कृपा का तू हमेशा अनुभव करता रहा है और करता रहेगा। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।